मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आइए हम सब मिल कर के बुद्ध के गुणों को याद करते हुए नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ने हम सबको करुणा, दया, प्रेम और शांति का जो मार्ग दिखलाया है, वो किसी विशेष जाति या धर्म या विशेष समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि सारी मानवता के लिए। वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो ना तो बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिया है वो हिंदुओं के लिए भी है और बुद्धों के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, सिख के लिए भी है और लिंगायत के लिए भी है। और जितनी भी पूरे विश्व में जितने भी समुदाय हैं, जैसे जैन भी एक समुदाय ही है, लेकिन वो अपने समुदाय के अंदर फंस करके रह गया है। या जितने भी कट्टरपंथी समुदाय हैं, वो सब एक बाड़े से बांध दिए गए हैं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, मैं चाहता हूं कि इन बंधनों से उठ करके हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए और मानव मात्र के लिए हम जिएं, क्योंकि बुद्ध स्वयं अपने मुखार बिंदों से कहते हैं कि इस संसार में दुख है। तो क्या ये हम नाकार सकते हैं कि संसार में दुख नहीं है, या ये समुदाय के लोग इसको नाकार सकते हैं कि इसमें दुख नहीं है? हर एक समुदाय के लोग दुखी हैं। अब दुख का मतलब किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए प्रियों से मिलना और उनसे बिछड़ना, ये भी दुख है। किसी के लिए कोई बीमारी, वो भी एक दुख है। किसी के लिए आर्थिक तंगी, वो भी दुख है। किसी के लिए नशा ना छोड़ पाना, वो भी एक प्रकार का दुख है। ऐसे अनेक प्रकार के इस मानव मात्र में ही नहीं, बल्कि हर एक प्राणी जो इस संसार में जन्म लिए हैं, वो सब दुखी हैं। और बुद्ध तो एक कदम और आगे कहते हैं
ये दुख ना तो हिंदुओं का, ना मुस्लिम का, ना क्रिश्चियन का, न सिख का, न बौद्धों का, न लिंगायत का, न जैनियों का। ऐसे अनेक प्रकार के जो बंधन में बंधे हुए हैं या समुदाय में जो बंधे हुए हैं, बुद्ध कहते हैं कि इन सब से ऊपर उठो। एक उदाहरण के द्वारा आइए हम उसको समझते हैं। एक सरोवर में देखें, कमल के फूल के उस कीचड़ से, अर्थात पानी के नीचे जो मिट्टी है, उस मिट्टी से जन्मता है और वो पानी से बढ़ता है, धीरे धीरे करके वो पानी के ऊपर आ जाता है और पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र हो जाता है। तो हम ध्यान से देखें, जिस पानी से, जिस मिट्टी से, जिस कीचड़ से उस फूल का जन्म हुआ, लेकिन वो इन सब को छोड़ पानी के ऊपर आकर स्वतंत्र हो गया। अब क्या कोई कह सकता है कि ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये बौद्धों का है, ये क्रिश्चियन का है, ये लिंगायत का है, ये सिखों का है, या और जितने भी संप्रदाय हैं, क्या ये कोई कह सकता है कि ये मेरा है? नहीं मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, इस मानव मात्र से, इस बंधन से उठ करके उस फूल की भांति हमें स्वतंत्र हो जाना है। और सब मनुष्य को ही नहीं, बल्कि हर एक प्राणी मात्र के लिए हमें प्रेम, करुणा, दया और शांति के पथ को अपनाते हुए सभी को अपने समान समझते हुए आगे बढ़ना है। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार मुझे कोई गाली दे तो मुझे दुख होता है, मुझे संताप होता है, ठीक इसी प्रकार यदि मैं सामने वाले को देता हूं तो उसको भी दुख होता है, उसको भी संताप होता है, उसको भी पीड़ा होती है। जैसे मुझे अपने आप से प्रेम है, ऐसे ही हम दूसरों से प्रेम करें। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार मुझे पीड़ा होती है, ठीक उसी प्रकार सामने वाले को भी पीड़ा होती है। बुद्ध कहते हैं कि प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध सिर्फ बौद्धों के लिए कह रहे हैं। इसको जो कोई भी अपनाएगा, जिस किसी भी समुदाय का व्यक्ति इसका पालन करेगा, वो स्वयं सुख का अनुभव करेगा, वो किसी भी समुदाय का हो। बुद्ध हम सबको आगे बताते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए।
मेरे प्यारे धर्म बंधुओं, वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, यदि वो चोरी नहीं करता है तो निश्चित ही वो सुख की प्राप्ति करेगा। यदि चोरी करता है तो उसको आगे कितने दंड भोगने पड़ते हैं, वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसका आकलन करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और बुद्ध आगे बताते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या बुद्ध सिर्फ बौद्धों की बात कर रहे हैं? नहीं, वो सभी मानव मात्र की बात कर रहे हैं। इस पूरे विश्व में सभी प्राणियों की बात नहीं कर रहे बुद्ध, मानव मात्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो समझने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा मानव मात्र में पाई जाती है, और वो किसी भी समुदाय का हो। यदि वो इसका पालन करेगा तो निश्चित ही सुख का अनुभव करेगा। और बुद्ध आगे भी बताते हैं कि हमें पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तो क्या बुद्ध सिर्फ बौद्धों के लिए कह रहे हैं? नहीं, इस पूरे विश्व में हर एक मानव मात्र, स्त्री या पुरुष, दोनों के लिए बुद्ध कह रहे हैं। वो किसी भी समुदाय का हो, जो इसका पालन करेगा निश्चित वो सुख का अनुभव करेगा। तो हमें पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। और बुद्ध आगे भी हमें बताते हैं हमारे इस जीवन के लिए। देखिए बुद्ध कितने चिंतित हैं इस मानव मात्र के लिए। बुद्ध कहते हैं कि हमें किसी भी पदार्थ का या किसी भी हमें नशा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, क्या बुद्ध सिर्फ बौद्धों के लिए कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। नशा मुक्ति जीवन जीने से सबसे पहले उसका यदि लाभ मिलेगा तो सिर्फ मुझे मिलेगा। अर्थात जो नशा मुक्त जीवन जिएगा वो कई बीमारियों से दूर रहेगा और आर्थिक तंगी से भी वो दूर रहेगा। क्योंकि आए दिन आज हम देख पा रहे हैं इस संसार में नशा के कारण कितने परिवार टूट चुके हैं और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। न्यायालय में कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, मैं तो यही कहूँगा कि आओ हम सब मिल कर के एक बीड़ा उठाएं और इस अपने भारत देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस संदेश को घर घर पहुंचाएं। वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितने समुदाय हैं, सब लोगों मिल कर के
आइए मानव मात्र से ऊपर उठ करके विचार करें, नहीं तो एक दिन ये पूरा विश्व यही कहेगा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है। उस धर्म को बचाने के चक्कर में पूरी मानवता शर्मसार होगी और नष्ट हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। एक जातीयता के कारण एक धर्म दूसरे धर्म को गाली दे रहा है। मानव मात्र से ऊपर उठो और स्वतंत्र हो जाओ। मैं ब्रजेश गौतम पुनः कहता हूँ कि मानव मात्र से ऊपर उठो और स्वतंत्र हो जाओ। बुद्ध कहते हैं मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। बस आज के लिए इतना ही है। इसी बाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाज़त। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। नमो बुद्धाय।